आखिर क्या वजह है कि 178 सीटें पीटीआई की चौधरी परवेज़ इलाही बनेंगे वज़ीर आला काफ लीग के। तकलीफ जो है वो पीडीएम यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को क्यों हो रही है, और 22 जुलाई को आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन बनेगा वज़ीर आला और उसका नाम क्या है। आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब के लिए इंतखाबात होंगे, होटल में लोग चलेंगे और वो अदाद व शुमार क्या हैं इसके ऊपर बात करना, पहले बताना बेहद ज़रूरी है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास टोटल जो फिगर्स बताए गए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए, वो 187 लोग 187 मौजूद हैं। उनमें से 178 जो हैं 178 वो पीटीआई के हैं, 10 काफ लीग के हैं। उन 10 में से जो अरकान इस वक्त होटल में पहुंचे वो हैं 187, यानी कि अगर 178 और 10 मिलाएं तो 188 हो गए। और उन टोटल 88 में से जो 2 अरकान हैं, यानी कि दोस्त मज़ारी जो डिप्टी स्पीकर हैं और दूसरे जो पैसे लेके टर्की पहुंच के चौधरी मसूद, वो 2 होटल में नहीं पहुंचे। इस तरह से 188 के बजाय 186 लोग होटल में पहुंच चुके हैं, प्लस एक आज़ाद उम्मीदवार जो है वो भी होटल में मौजूद है। मोहन सलाई ने आज उनको मैनेज किया और इस तनासब से 187 लोग जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही को अपना वोट देने के लिए होटल पीसी में लाहौर के अंदर मौजूद हैं। प्लस ये कहा जा रहा है कि जो 2 मज़ीद आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी कल की तारीख में उनके पास हाज़िर हो सकते हैं, बजाय इसके कि वो नून लीग की तरफ जाएं। ये सारा क्यों हो रहा है, ये वज़ीर आला बनने के बाद चीज़ें बताई जाएंगी। मगर क्या वजह ठहरी कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर पीटीआई वाले इतनी सीटें रखने के बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही को, जिनके पास 10 सीटें हैं, काफ लीग का वज़ीर आला बना रहे हैं, उनकी पार्टी के अंदर से कोई बगावत नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी चौधरी शुजात को मिलने जा रही है। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को, जो उसका कज़न भाई है, उसके खिलाफ क्यों जाएगा और क्यों वो भाई के बजाय पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करेगा? क्या पीपल्स पार्टी की कोई हुकूमत बनने जा रही है पंजाब में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आसिफ अली जरदारी शुरू से मैं और बाकी लोग कहते रहे कि ये जो पीडीएम बना है, जो इनको लॉलीपॉप दिया गया, इस सारे खेल में जो लूली लंगड़ी वजारतें इन्होंने वजारत खारजा को छोड़ के बाकी ली, जिसमें अवाम के सामने जवाबदेह नहीं होना था, वो सारी पीपल्स पार्टी के पास। जो अवामी ज़िम्मेदारी की चीज़ें थी वो नून लीग के पास, जहाँ पे उनको अवाम के सामने जवाबदेह होना, ख़ास कर पेट्रोलियम और बाकी तरह की जो वजारतें थी। पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी ने इस सारे मामले में अपने वो तमाम सियारे बदले लिए और मज़ीद भी लेंगे जो उनके ख़िलाफ़ नून लीग करती रही। और मियाँ नवाज शरीफ साहब शुरू दिन से और उनके 4-5 और लाडले प्यारे ये नहीं चाह रहे थे कि इस बार अदम एतमाद करके, भले वो आईनी तरीके से है, तो हुकूमत जो है वो पीडीएम बनाई, यानी कि नून लीग को मरकज़ में हुकूमत दीजिए। मगर उसके बावजूद चीज़ें हुई। इनको ये था कि हम नैब का कानून बदलेंगे, जैसे कि उन्होंने बदला, उसको इमरान खान ने चैलेंज कर दिया। नैब का इदारा किसका है? ना इमरान खान का, ना पार्लियामेंट का, ना सियासतदानों का, वो इस्टेब्लिशमेंट का इदारा है, वो सबको पता है। जब वो चीज़ें भी ना हो पाई, मरीम नवाज़ की जो सज़ा थी ख़त्म ना हुई, मियाँ साहब की सज़ा ख़त्म नहीं हुई, वो पाकिस्तान नहीं आ सके। इवन इसहाक डार आना चाहते हैं, उनके अपने लोग नहीं आने दे रहे, उनकी सज़ाएँ अभी तक केस उसी तरह से हैं। केस का कैसे फैसला करेंगे? लॉ बदल नहीं रहा। जो लॉ वो बनाने चाह रहे हैं नैब का, उसके तहत ना तो केस बन सकता है, बन जाए तो साबित भी कुछ नहीं किया जा सकेगा। तो ये सारे लोग जिस मकसद को, जिन इरादों को मुल्क की भलाई के लिए ही सोच के सामने आए थे, उन्होंने ये जिम्मेदारियां ली थी। लेकिन ये लोग आपस की लड़ाई, पुरानी बुग़्ज़ व अनात को सामने रखते हुए एक दूसरे से बदले ले रहे हैं। और मुस्तकबिल करीब में अंडर द टेबल पीटीआई और पीपल्स पार्टी, मुझे ज़ाती तौर पे ये लग रहा है कि वो वक्त आएगा कि जब ये दोनों मरकज़ के अंदर हुकूमत बनाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये हालात उस नगर तक जाएंगे। अब जो मैं शुरू से कहता रहा कि पाकिस्तान के अंदर हालात बदल रहे हैं, चीज़ें तब्दील हो रही हैं, और इस तनाज़र के अंदर जो अहम इदारे हैं उन्होंने भी अपने रवैये और इरादे बदल दिए, और मज़ीद चीज़ें क्या होंगी। मगर आज की वीडियो में ये बात नोट कर लीजिए कि 22 जुलाई को चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के नए वज़ीर आला होंगे। अपना ख्याल रखें, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दीजिए कि आपकी नज़र में कौन बनेगा पंजाब का नया वज़ीर आला। आप देख रहे हैं गोरखधंधा, अबरार कुरैशी के साथ।